नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं रिया रजक। बिहार की राजनीति में एक नई हलचल 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले तस्वीर साफ होती जा रही है। जी हां, इस बार सिर्फ बड़े नहीं बल्कि छोटे और क्षेत्रीय दल भी निर्णायक भूमिका में होंगे। 2020 के चुनाव में 11 सीटें ऐसी थी जो सिर्फ 1000 वोट से भी कम अंतर से तय हुई थी। आपको बता दें, वहीं 26 सीटें ऐसी थी जहां अंतर सिर्फ 2.5% से भी कम था। ऐसे में छोटे दलों की मौजूदगी ने बड़ा फर्क डाला था और अब 2025 में यही पार्टियां किंग मेकर बनने जा रही है। तो इस पे बातचीत करने के लिए हमारी सहयोगी मुस्कान मौजूद है। मुस्कान, देखिए रिया, आपने सही बात कही। जो छोटे और क्षेत्रीय पार्टी हैं वो अब किंग मेकर की भूमिका में आएंगे, और किंग मेकर ही क्यों, निर्णायक भूमिका में आएंगे। किंग मेकर हो गया जो सीएम बनाने वाला है, और निर्णायक जो खुद बनने वाला है। समझ रही हैं। और 2020 चुनाव किसी से छुपा नहीं है। बिहार विधानसभा की बात करें तो 2020 में जो चिराग पासवान है, उन्होंने नीतीश कुमार के जितने भी विधायक, जो आज कम विधायक रहकर नीतीश कुमार आज सीएम हैं, लेकिन इतने कम विधायक पर सीमित रह गए, वो किसके वजह से? चिराग पासवान की वजह से। चिराग पासवान ने हर उस सीट पर अपने उम्मीदवार खड़ा किए थे जहाँ जहाँ नीतीश कुमार के थे। जीते तो वो खुद भी नहीं, लेकिन नीतीश कुमार को भी जीतने नहीं दिए। वो वोट किसी और के खाते में चला गया। इसलिए चिराग पासवान को कहा जाता है कि नीतीश कुमार से मतलब 2020 में थोड़ा सा बागी नेचर रखे थे चिराग पासवान। लेकिन आपको बता दें, 2025 भी लग रहा है वहीं दोहराने वाला है। चिराग पासवान ने मांग की थी 40 सीटों की, ठीक है, और उनका मांगना बनता भी था, क्योंकि आप देखिएगा तो लोकसभा चुनाव में उन्होंने 4 सीटों पे जो स्ट्राइक रेट था, मतलब 100% वहीं जीते थे। बहुत अच्छा स्ट्राइक, जितनी सीटें मिली सारी सीटों पे आज उनके सांसद हैं। आप देख सकते हैं। आप बात करें खगड़िया की, बात करें समस्तीपुर की, बात करें या वैशाली की बात करें, या खुद हाजीपुर की ही बात करें, ये सारे जगह पे चिराग पासवान, और जमुई ये भी रहता। तो ये पांचों सीट पे चिराग पासवान का स्ट्राइक रेट 100 था, तो उन्होंने 40 सीटें मांगी। देखिए 40 सीट मांगना मांगना तो ठीक है, लेकिन वो देना बहुत मुश्किल है। एनडीए में आप समझिए बहुत बड़े, एक बीजेपी है, बीजेपी कम सीटों से नहीं लड़ सकती है। जेडीयू है, जेडीयू भी कम सीट पे नहीं लड़ेगी, भाई नीतीश कुमार की पार्टी है। उसके बाद जो बाद में आते हैं चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा और मांझी। अब अगर हम 40 सीट चिराग पासवान को देंगे तो फिर बीजेपी खुद कितना रखेगी, क्योंकि नीतीश कुमार तो 100 से कम सीटों में बात नहीं करेंगे, तो उतनी सीट लाएंगे कहाँ से एनडीए? तो 40 सीट तो मिलना मुश्किल था। तो अभी 30 की बात हो रही थी, अभी 22 की बात हो रही थी कि चिराग पासवान को 22 सीटें देंगे, लेकिन चिराग पासवान कॉम्प्रोमाइज़ करने के मूड में नहीं दिख रहे हैं। चिराग पासवान का कहना है कि भाई हमारा इतना हक है और हमें इतना सीट मिलनी चाहिए, और वो दावा भी कर रहे हैं कि हम जीतेंगे उस सीट से। ऐसा नहीं हुआ वो ऐसे ही सीट हमने मांग लिया है। ऑब्वियसली उस पर एग्जामिन किया होगा, अपना इंजीनियरिंग बैठाया होगा, तो वो मांग रहे हैं। लेकिन एनडीए के पास उतनी सीटें हैं ही नहीं कि वो दे पाए। अब हम चिराग पासवान की बात करें तो चिराग पासवान अब बोल रहे हैं कि हम सारी सीटों पर अब चुनाव लड़ेंगे। अब चिराग पासवान, खतरा जो मेनली है वो है नीतीश कुमार के लिए। वो बीजेपी के लिए कहीं से खतरा नहीं है। वो जो खतरा है वो नीतीश कुमार के लिए। नीतीश कुमार को पहले भी काफ़ी नुकसान पहुंचाया है चिराग पासवान ने। दो उन लोग के रिश्ते अभी बहुत अच्छे हैं। अगर आपको बता दें, फिलहाल में जब प्रधानमंत्री आए हुए थे तो स्टेज पे नीतीश कुमार ने पूछा था चिराग पासवान से कि केंद्र में मंत्री हैं, अच्छा पद मिला हुआ है, क्यों आप विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं, ये सवाल किया था। तो चिराग पासवान हंसने लगे थे, और उसके बाद नीतीश कुमार ने बोला ठीक है, अगर अब लड़ना भी चाहते हैं तो मेरा आशीर्वाद है। तो चिराग पासवान ने कहा कि आपसे ही सबसे पहले आशीर्वाद लेने आऊँगा। देखिए काटेंगे उन्हीं का, लेकिन आशीर्वाद लेने भी उन्हीं से ही आएंगे। चिराग पासवान बहुत मंझे हुए खिलाड़ी हैं। वो पहले कहते हैं ना कि युवा हैं, अभी सीख रहे, वो सीख नहीं रहे, अब वो बहुत आगे जा चुके हैं। वो बहुत संभल के बयान देते हैं, संभल के सोचते हैं। अगर उन्होंने ये सोचा है, देखिए इसमें ना दो चीज़ें आ रही हैं। अगर आप देखें तो इनका जो नारा था वो था बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, ठीक है। अब वो नारा एक राजनीतिक अभियान बन चुका है। अब बोल रहे हैं कि बिहार बुला रहा है, बिहार के लिए मुझे काम करना है। आपको बता दें, वो बहुजन समाज को जोड़ना चाहते हैं आपको राजनीति से, समझिए, क्योंकि बहुजन समाज को जनरली ज़्यादा पहले उतना अहमियत नहीं दी जाती थी, लेकिन अभी बहुजन समाज को हर दल देने को रेडी है। आप समझिए, कांग्रेस तो उसी पे नज़र टिकाए हुए है, बीजेपी भी उसी पे नज़र टिकाए हुए हैं। और देखिए इसमें दो नेता बहुत अहम है, चिराग पासवान काफ़ी अहम नेता है इसमें, और जीतन राम मांझी। मांझी तो अभी एनडीए के साथ ही बोल रहे हैं कि हम चुनाव लड़ेंगे, अलग नहीं लड़ेंगे, लेकिन चिराग पासवान कह रहे हैं कि हम अलग लड़ेंगे। इसको कहीं ना कहीं जो लोग हैं, जो
पॉलिटिकल एनालिसिस है, उनका कहना है कि ये पॉलिटिकल प्रेशर बना रहे हैं चिराग पासवान, ठीक है। चिराग पासवान पॉलिटिकल प्रेशर बना रहे हैं कि उनको उतनी सीटें मिल जाए, और अभी भी बातें चल रही हैं, ऐसी नहीं है। बीजेपी अभी एनडीए जो है अभी बात कर रही है कि चिराग पासवान को कैसे भी मना के लाना है, क्योंकि चिराग पासवान जो एरियाज़ उनके हैं, आपको बता दें, बहुत बड़ी पकड़ है, ठीक है। 5% से ज़्यादा पकड़ है, आपको बता दें। वैशाली, जमुई, खगड़िया, समस्तीपुर, बेगूसराय, और ये जो सीटें हैं इसमें एनडीए के लिए बहुत अहम सीटें हैं। अगर चिराग पासवान अकेले चुनाव लड़ जाते हैं तो एनडीए को काफ़ी नुकसान हो जाएगा इन सीटों पे। और आपको बता दें कि चिराग पासवान और ईजिली बार्टर सिस्टम में आने वाले नहीं है कि आप कम सीटों में उनको निपटा दीजिए। देखिए 30 सीटें भी अगर एनडीए देती है तो चांसेस है 50-50 कि चिराग पासवान जा सकते हैं, ठीक है। चिराग पासवान सही में चुनाव लड़ेंगे या सिर्फ पॉलिटिकल प्रेशर बना रहे हैं? अभी तो पॉलिटिकल प्रेशर ही देखा जा रहा है रिया, बिल्कुल। अभी तो पॉलिटिकल प्रेशर में ही देख रहे हैं कि बेचारे अभी प्रेशर वो एनडीए पे बना हुआ है। एनडीए भी भाई परेशान है कैसे सारे नेताओं को एक साथ रखे, क्योंकि चिराग पासवान खुद को ना मोदी जी का हनुमान कहते हैं, और अगर वो अकेले चुनाव लड़ते हैं तो कहीं ना कहीं उनको, जब वो चुनाव लड़ते हैं तो कहीं ना कहीं जो एनडीए है वो थोड़ा कमज़ोर पड़ेगा ऑब्वियसली, क्योंकि वो अपने सारी सीटों पर चुनाव लड़ने वाले हैं, जो भी चुनाव लड़ेंगे वो। जी, अगर हम बात करें दूसरी दल की बात करें तो वीआईपी, ठीक है, मुकेश सहनी की बात करते हैं, निषाद समाज से आते हैं, और आपको बता दें इनका भी जो वोट है वो 2.61% के आसपास आता है। और बिहार के जो नदी किनारे जो सीटें हैं, जैसे आप ले लीजिए दरभंगा, समस्तीपुर, सीतामढ़ी, मधुबनी और मुजफ्फरपुर, ये महिला समाज से कहीं ना कहीं गोलबंदी वोटिंग है, ठीक है। और वो ट्रेंड भी बदल सकता है चुनाव में, ठीक है। अगर आप कहिएगा कि मुकेश सहनी को कोई इग्नोर कर सकता है तो ऐसा नहीं है। मुकेश सहनी बहुत अहम रोल निभाएंगे, चाहे वो एनडीए में रहे या महागठबंधन। फिलहाल तो महागठबंधन में है, उन्होंने 60 सीटों की मांग की है, जो नहीं मिल सकता है, महागठबंधन में भी नहीं मिल सकता है, क्योंकि इतनी सीटें कहाँ से लाएंगे। उनको जो सीट देने की बात हो रही है वो 22 से 25 सीटों की बात हो रही है मुकेश सहनी को, और मुकेश सहनी 60 सीट मांग रहे हैं, मतलब 50% भी उसका नहीं मिल रहा है, और मिल भी नहीं पाएगा। क्योंकि समझिए बहुत दल है, कांग्रेस कम सीटों पे नहीं मानेगी, राजद खुद बड़ी पार्टी है वो भी कम सीटों पे नहीं आएगी, तो सबको लेके चलना है। तो मुकेश सहनी को वैसे भी जैसा स्ट्राइक रेट रहा है उनका, उस हिसाब से सीटें सही दे रहे थे, जिससे ज़्यादा कोई गलत सीटें नहीं दे रहे हैं। लेकिन मुकेश सहनी के हाथ, दोनों हाथ में लड्डू हैं, आप समझिए, दोनों हाथ में लड्डू हैं। क्यों बोल रही हूँ मैं ऐसा, क्योंकि बीजेपी भी रेडी है, क्योंकि मुकेश सहनी की बात दोनों से हो रही है, बीजेपी में भी बात हो रही है, मतलब आप समझिए, और महागठबंधन में तो हैं ही। जहां महागठबंधन में उनको लगेगा कि नहीं, देखिए इतनी सीटें जितनी महागठबंधन दे रही है उतना तो एनडीए नहीं देगा सीट। एनडीए आपको मान लीजिए 12 सीट दे दे, ठीक है, 15 सीट दे दे, कम ही सीट देगा, लेकिन आपको मंत्री बना देगा। ये चीज़ रहेगा कि आप मंत्री रहेंगे और आपको इतनी सीटें मिलेगी। और अगर एनडीए के साथ मुकेश सहनी आ जाते हैं तो इनका स्ट्राइक रेट भी बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि एनडीए काफ़ी अच्छा उस वोट को पकड़ के रखता है, और मुकेश सहनी आ जाए उसका नेतृत्व करने तो बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा मुकेश सहनी को। लेकिन मुकेश सहनी पे अब डिपेंड करता है कि वो किधर जाता है। अभी वो वेट कर रहे हैं, क्योंकि औपचारिक रूप से तेजस्वी यादव ने अभी सीट बंटवारा नहीं किया है। जैसे वो बंटवारा कर देंगे कि इतनी सीटें मिलने वाली है, तो मुकेश सहनी उस टाइम अपना डिसीजन लेंगे। और कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि बीजेपी भी इसी का वेट कर रही है कि मुकेश सहनी का क्या स्टैंड है। अगर वो उधर जाएंगे तो फिर ये लोग अपने में बंटवारा करेंगे, नहीं तो मुकेश सहनी के लिए भी सीट रखा गया है सूत्रों के माने तो मुकेश सहनी के तो दोनों हाथ में लड्डू है, फिर उनका स्टैंड क्या रहेगा? नहीं, ऑब्वियसली अभी मैंने बताया रिया कि दोनों हाथ में लड्डू हैं, वो अभी वेट कर रहे हैं, और उनके पास रीज़न भी तो हो जाएगा। आप समझिए, अगर मुकेश सहनी के हिसाब से उनको सीट नहीं मिलता है महागठबंधन में, तो वो छोड़ सकते हैं, बोला अरे भाई हमने तो आपसे बोला था, आप ही के साथ रहते थे, आप ही के साथ मछली वछली खाते थे, आप इतना वोट सीट नहीं दे रहे हैं और हमको लगता है हम कर सकते हैं, तो हम इसलिए जा रहे हैं। देखिए आपको बता दें, राजनीति में कोई दोस्त कोई दुश्मन नहीं होता है, जहाँ जिसका जैसा फ़ायदा हो वैसे उस तरफ जाते हैं। अभी महागठबंधन के साथ लॉयल तो दिख रहे हैं, लेकिन अगर हो जाए कि वो खुश ना रहें उस सीटों के साथ, तो वो वापस एनडीए में जा सकते हैं और एनडीए से चुनाव लड़ेंगे। जी, अब हम बात करें प्रशांत किशोर की। प्रशांत किशोर बहुत अहम भूमिका निभाने वाले हैं 2025 के चुनाव में। प्रशांत किशोर जाति की बात नहीं करते हैं, प्रशांत किशोर शासन और प्रशासन की बात करते हैं, ठीक है, शिक्षा की बात कर रहे हैं। प्रशांत किशोर कहीं भी जाएंगे ना, आप उनका अगर रैली वगैरह देखिएगा तो वो सीधे टारगेट करते हैं एजुकेशन पलायन को, जात की। देखिए प्रशांत किशोर ना अपना खुद का सरनेम यूज़ नहीं करते, कहीं पांडे नहीं बताता है कि प्रशांत किशोर पांडे हैं, और जो विपक्ष दल हैं वो खुद बोलते हैं अरे पांडे हैं, ब्राह्मण हैं, ठीक है। और प्रशांत किशोर बोलते हैं कि हम कोई जाति की बात करने नहीं आए हैं, हम आपसे वोट मांगने नहीं आए हैं, हम यहाँ पे बात करने आए हैं रोजगार की,
ठीक है, पलायन, रोजगार, वो गांव-गांव घूम रहे हैं। और आपको बता दें जो उपचुनाव 4 सीटों पे उनकी पार्टी लड़ी थी तो 10% वोट शेयर आया था, जबकि नई पार्टी है और 10% कम नहीं होता है नई पार्टी के लिए। और आपको बता दें बिहार बदलाव यात्रा पूरे राज्य में युवाओं और किसानों को सीधे संवाद कर रहे हैं और बिहार बदलाव यात्रा उनका काफ़ी सक्सेसफुल भी दिख रहा है। आप देखे होंगे कितना एक्टिव रह रहे हैं। बहुत भीड़ भी इतना है, वो गर्मी में जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, लोगों से हाथ मिला रहे हैं। प्रशांत किशोर आने वाले समय में अभी 2025 के चुनाव में काफ़ी अहम भूमिका निभाएंगे और कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि प्रशांत किशोर सीएम भी बन सकते हैं। उनका वोटिंग लिस्ट अगर बता दें, ओपिनियन वाला जो आया है उसमें प्रशांत किशोर काफ़ी अहम भूमिका निभाते नजर आ रहे हैं। ठीक है, प्रशांत किशोर जो बात करते हैं बहुत इंटेलेक्चुअल बात करते हैं। पंच लाइन उनका पंच लाइन एग्जैक्टली जैसा देश वैसा भेस वाला चीज़ है। वो बहुत एजुकेटेड हैं और अगर आप बात करिएगा आपको पता भी चलेगा। और जब वो गांव देहात में जाते हैं तो भोजपुरी से नीचे बात नहीं करते हैं कि माई का बात बा, बहिन का बात बा, कहाँ लड़का बा, कहाँ पति बा। ठीक है, ये सब बात कर रहे हैं। अब देखिए प्रशांत किशोर जो मुद्दा बनाए हैं, जो मुद्दा बना रहे हैं नीतीश कुमार वो करते जा रहे हैं। अब उनका है कि भाई तुम लोग मुद्दा बनाओ, जो लग रहा है कि सही है वो उठाते जा रहे हैं। चुनाव में भाई वो ऐसे देखिए नीतीश कुमार बोलते कम है लेकिन करते भी ज़्यादा है। चुनाव का समय आ गया है, महिलाओं उनकी वोट बैंक है, कोर वोट बैंक है, तो उसके हिसाब से काम करना होगा। प्रशांत किशोर की बात करें तो आने वाले टाइम में प्रशांत किशोर और चिराग पासवान जो 2 ऐसे नेता हैं जो काफ़ी अहम कंट्रोल रख रहे हैं बिहार के विधानसभा चुनाव में। प्रशांत किशोर तो ऑब्वियसली किसी के साथ नहीं जाएंगे, अकेले ही चुनाव लड़ेंगे और अभी वो अपने उम्मीदवार को भी देख रहे हैं कौन उम्मीदवार है, कहाँ से कैसे लड़ाना है। लेकिन अगर चिराग पासवान की बात करें, अगर चिराग पासवान अभी भी मान जाते हैं, अगर एनडीए मना लेती है तो एनडीए काफ़ी फ़ायदा में रहेगी। अगर चिराग पासवान अलग चुनाव लड़ते हैं तो कहीं ना कहीं सूत्रों के माने तो ऐसा लग रहा है, लोग कह रहे हैं कि ये बीजेपी करा रही है। उनका कहना है, विपक्ष भी कह रही है कि ये बीजेपी करा रही है, चिराग पासवान को खड़ा करेगी नीतीश कुमार के अगेंस्ट। मतलब 2020 वाला चुनाव अगर आपको याद हो तो जो नीतीश कुमार के साथ हुआ था। अब इस पे बीजेपी बोल रहे नहीं ये सब बात नहीं है, हम तो खुद मनाना चाह रहे हैं चिराग पासवान को। और चिराग पासवान से बात भी हो रही है नीतीश कुमार की, अच्छे बॉन्ड भी है। लेकिन जो नीतीश कुमार के लिए खतरा है वो कोई और नहीं, राजद नहीं है, महागठबंधन नहीं है, वो खुद चिराग पासवान होंगे। अगर चिराग पासवान फिर से वो अपना जो पास है उसको अगर रिपीट करते हैं तो नीतीश कुमार को बहुत नुकसान हो सकता है। तो सवाल अब बड़ा है, क्या ये छोटे दल सिर्फ स्पॉइलर है या किंग मेकर बनेंगे? क्या चिराग, सहनी, मांझी और किशोर जैसे नेता 2025 के चुनावी ट्रेंड को उलट सकते हैं? बिहार में जातीय गणना ने तो सामाजिक दायरे दिखाई है, वो अब राजनीतिक नक्शा भी बदल सकती है। इस बार की लड़ाई मौजूदा गठबंधनों के साथ साथ क्षेत्रीय आकांक्षाओं और सामाजिक अन्याय के एजेंडे को भी होगी। हम इस पूरी चुनावी हलचल पर लगातार नजर बनाए रखेंगे। तब तक देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। धन्यवाद।